अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज मुझे करनी थी हमारे जो गेस्ट रूम है ना उसकी डीप क्लीनिंग, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मैस हुआ था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज उसका काम करना है, प्रायोरिटी मेरी वो है। बाकी क्लीनिंग तो रूटीन के साथ साथ होती रहेंगी। तो ये है जी गेस्ट रूम, जिसमें मैंने अपना पुराने वाला बेड रखा हुआ है। और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मैट्रेसेस रखती हूँ, इस तरह की कुछ चीज़ें रखती हूँ। तो इसको आज क्लीन करना है। वैसे तो डस्टिंग रूटीन की थी, मैं विंडोज़ वगैरह बंद करके जाती हूँ, लेकिन यहाँ मसला ये हुआ कि ये बेड के ऊपर ना मैंने सारे कुशन्स रखे हुए हैं। और यहाँ पर ना जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि विंडो तो बंद थी, इस वजह से डस्ट मामूल की थी। लेकिन ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये तिनके तिनके से ये घोंसला टाइप होता है ना, ये वो है। तो ये क्यों आया, ये ऊपर एक होल बना हुआ है जो अक्सर होता है आई गेस एसी वगैरह के लिए। यहाँ पर चिड़िया ने शायद घोंसला बनाया होगा, वो तिनके शिनके अंदर लाइक घुसाती रही होगी। तो वो क्या हुआ, पीछे से ये इसको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं थी, कोई चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से ये गिरना शुरू हो गया। और गिरते गिरते ये बेड तक आ गया था। बेड के पीछे भी काफ़ी गिरा हुआ था। तो उसको आज क्लीन करना है। बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो मैंने सोचा कि इसकी बेडशीट तो मैंने चेंज करनी ही करनी है। बाकी सारी चीज़ें झाड़ूंगी। और ये मैट्रेसेस यहीं पे पड़े रहते हैं, क्योंकि मेरे पास 4 मैट्रेसेस हैं गेस्ट के लिए। जब गेस्ट आते हैं ना, तो वैसे तो 2 बेड थे, लेकिन ऑफ कोर्स जब आयशा भी लोग आते हैं ना, तो स्पेस या चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो फिर मैंने मैट्रेसेस लेके रखे हुए हैं। तो ये होता है कि फिर सब बिछा लेती हूँ मैं, और गेस्ट आराम से, बच्चे वगैरह इस पर सो जाते हैं, बाकी हम बड़े बड़े बेड पे सो जाते हैं। तो खैर अभी इसकी क्लीनिंग करनी है और बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। वो तो वैसे भी आकर करनी थी। और मैं इस तरह नहीं करती कि एक ही दिन सारा काम करती। मैं ऐसे हूँ कि अपना रूम, बच्चों का रूम, किचन, लिविंग एरिया वो डेली बेसिस पे होता है। और जिस दिन हम आए थे ना, सबसे पहले मैंने मुकद्दस को कहा, जो मेरे पास अब मेड है, कि भाई आप थकी तो नहीं हो। उसने कहा नहीं मैं थकी नहीं हूँ, बैठे बैठे आए हैं गाड़ी में। तो मैंने फिर कहा कि आप ना झाड़ू लगा लो और मोपिंग कर लो। हालांकि हम लेट नाइट आए थे, लेकिन बच्चे एक्टिव थे, रास्ते में सोते रहे हैं। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने खेलना था, और अपने घर आए थे 1 महीने के बाद, बड़े ही खुश थे, तो इसलिए इंजॉय करना चाह रहे थे। तो फिर मैंने मोपिंग वगैरह करवा ली थी बेसिक। उसके बाद रूटीन से होती रही है सफाई। लेकिन अब मैं एक एक रूम पकड़ रही हूँ, जो एक्स्ट्रा 3 रूम्स हैं और बाकी स्टोर रूम और इस तरह की चीज़ें, तो उनको मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लीन करवा लूँगी। पीछे काफ़ी चीज़ें गिरी हुई थी, लाइक वही घोंसला सा, तो वो मैंने साफ़ कराया। बाकी ऐसे जिस रूम में कोई गन नहीं था, क्योंकि जब हम यहाँ पे रह रहे थे तो मामा और मैं इसकी क्लीनिंग किया करते थे। जब मेड नहीं भी थी हमारे पास, फिर भी क्लीनिंग वगैरह होती थी। खैर पीछे से अच्छे से बेड से साफ़ किया, डस्टिंग की, बेड की डस्टिंग की, और जो गद्दे पे थोड़ी बहुत चीज़ें लगी हुई थी वो भी की। मुझे बाद में एहसास हुआ मुझे बेडशीट बाद में रिमूव करनी चाहिए थी, ताकि ऊपर से जितनी भी चीज़ें गिरनी थी दोबारा गिर जाएँ। खैर कोई बात नहीं, समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये बच्ची आ गई हैं। अक्सर लोग आप में से पूछते रहते हैं कि भाई आप मेड से क्या काम लेते हैं, जो ऑल टाइम मेड होती है उससे क्या काम लेते हैं, पार्ट टाइम वाली जो होती हैं लाइक शाम तक वाली, उनसे आप क्या काम लेते। तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। तो देखें, ये डिपेंड करता है। सबसे पहले आप लोग चार्जेस पूछते हैं, तो ये डिपेंड करता है किस एरिया में मेड ने जाना है, क्योंकि लाहौर के और रेट्स होते हैं, फैसलाबाद के और होते हैं, और इस्लामाबाद के और होते हैं। कराची से कुछ लोग बिलोंग करते होंगे तो वहाँ के और होंगे। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि मेड आ कहाँ से रही है। देखें जैसे फैसलाबाद से मैं लेके आई हूँ, फैसलाबाद से इस्लामाबाद आना लोग ट्रस्ट नहीं करते, लोग कहते हैं इतना दूर मुश्किल हो जाएगी, ये है वो है। तो वो भी डिपेंड करता है कि वो फिर ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर फैसलाबाद से लाहौर बची जानी है या लाहौर से फैसलाबाद जानी है, तो वो फिर रीज़नेबल हो जाते हैं। लाहौर में है अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ के करीबी एरिया में हैं, तो ऑफ़ कोर्स फिर और पैसे कम हो सकते हैं। तो मैक्सिमम मेरा ख़्याल है कि 13, 14, 15 हज़ार से इनका जो है ना स्टार्ट होता है। एजेंसी से जो बच्ची मैंने मंगवाई थी, एजेंसी से जो बच्ची होती है वो कमीशन भी उतनी लेते हैं जितनी उसकी सैलरी होती है। लाइक 25,000 रुपया हमने कमीशन दी थी जिससे लगवाई थी, और 25,000 रुपया उस बच्ची की 1 मंथ की सैलरी थी। लेकिन वो मैंने 2 दफ़ा ऐसे मेड्स रखी हैं, और उनको इसलिए कि मजबूरी थी। जब ज़ावियार पैदा होने वाला था तब, और जब इज़ा पैदा होने वाली थी तब मुझे कोई मेड नहीं मिल रही थी। दैट्स वाई मैंने फिर ये 2 बच्चियाँ मैंने रखी थी।
अब मेरे साथ क्या इशू है, काम तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन देखिए 4 बच्चों के साथ पूरे घर का काम, ये घर बड़ा भी है, अगर छोटा घर हो ना तो कोई मुश्किल नहीं हो मुझे काम करने में। मैंने अपने हस्बैंड से कई दफ़ा कहा है कि हम किसी छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भी ये मानते नहीं हैं। तो और उसमें ये होगा कि छोटे घर में क्लीनिंग मैं कर लूँगी और क्लीनिंग टूल्स भी मेरे पास ऐसे हैं कि मेरे लिए आसान रहेगा, लेकिन वो कहते हैं नहीं मेड होनी चाहिए, समटाइम्स बाहर जाना पड़ जाता है ग्रोसरी करने या कोई शॉपिंग करने, बच्चों को सारों को इकट्ठा साथ लेके जाना, फिर बच्चों के ध्यान में इंसान लगा रहता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऑल टाइम वाली कोई बच्ची हो तो उसके पास छोड़ के इंसान 2 घंटे के लिए 3 घंटे के लिए घर से बाहर जा सकता है। तो इसलिए मेड बहुत ज़रूरी है। समटाइम मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं बीमार हो जाती हूँ, फिर मेरे पास यहाँ पे कोई नहीं होता जो मुझे खाना दे दे, चाय दे दे, तो इसलिए भी बच्ची ज़रूरी होती है। तो लाइक बड़ी ही रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ज़ावियार से पहले मैं सारे घर का काम खुद कर रही थी, यूट्यूब भी खुद कर रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, ईच एंड एवरीथिंग खुद करती थी, लेकिन ज़ावियार के बाद अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा जी, साथ साथ इस रूम की भी क्लीनिंग हो गई थी। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी नीट एंड क्लीन लुक आ रही है अब। और यहाँ पर कुशन्स मैंने सारे यहीं पे रख दिए हैं। बाहर पता है क्या होता है, बच्चे बहुत मैला इनको करते हैं, कभी ज़मीन पे पड़े होते हैं, तो फिर मुझे बड़ा अजीब सी फीलिंग आती है। इस वजह से मैंने इनको ये सारे धो के ही मैंने यहाँ पर रखे थे। और ये जो क्विल्ट मैंने यहाँ पर बिछाया हुआ है, ये मैंने यहाँ पे बस शौकी मारने के लिए रखा है। अभी मैं इसको समेट के रख दूँगी क्योंकि यहाँ पे फजूल पड़ा रहेगा तो डस्ट आएगी। पीछे मैंने मैट्रेस कर दिया, आगे पर्दा कर दिया कि थोड़ा बहुत छुप जाएगा और बुरी सी लुक नहीं आएगी, क्योंकि ये यहीं पे पड़े रहने होते हैं। 2 जो हैं बेड के नीचे आ जाते हैं, लेकिन 2 मैट्रेसेस जो है ना उनकी जगह नहीं बनती बेड के नीचे। खैर, रूम जो है सारा अब नीट एंड क्लीन हो गया। इस रूम का वॉशरूम भी अभी मैं वॉश करवा लूँगी जब बाकी काम होंगे। ये वाला जो रूम है, इसमें ये आलमोस्ट स्टोरेज के लिए रखा हुआ है हमने। ये जो क्विल्ट है ना, ये मामा के घर से आई है। ये हमने क्या किया था, गाड़ी की सीटें जो है नीचे कर ली थी और ऊपर सामान रखा, उसके ऊपर ये क्विल्ट बिछाई, पिलो रखा, और बच्चे जो है ना वो सारे ऊपर बैठ के आए हैं क्योंकि सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा था। बच्ची भी थी हमारे साथ, मेरे बच्चे भी थे, ज़ावियार मेरी गोद में था आगे, तो फिर पीछे ऐसे स्पेस बन गई थी और बच्चे कंफर्टेबल होके जूते उतार के लेट कर आ गए थे। ये कपड़े कल वॉश हुए हैं तो ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, बैग्स यहाँ पर सारे पड़े हुए हैं। इन बैग्स की अनपैकिंग करनी है। ये 2 बैग्स मैं लाहौर लेके गई थी, मैं अपना बहुत कम सामान लेके गई थी क्योंकि हम दोनों अकेली थी, मैं और मामा, और 4 बच्चे थे, तो इस वजह से फिर उठाने का मसला था। खैर, 2 बैग्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड के हैं जो दुबई वो लेके गए थे। एक लेके गए थे, एक वहाँ से उन्होंने परचेज़ किया था और उसमें कुछ चीज़ें रखी। खैर, आज इस रूम की भी थोड़ा सा इसमें से रश कम होगा, फिर अच्छे से इसकी भी झाड़ू और पोछा वगैरह होगा। मीनवाइल मैंने इस रूम को क्लीन कर लिया था। आज मैंने बेडशीट चेंज की है। मैं वैसे भी लाइट कलर्स की बेडशीट बिछाती हूँ तो जल्दी गंदी हो जाती हैं, और ज़्यादातर बेस जो है ना मेरे बेडशीट्स की वो वाइट होती है, तो चेंज कर दी है। ये सोफ़ा कम बेड यहीं पे होता है और यहाँ पर ना इसको हम खुला ही रहने देते हैं। दिन में एसी वगैरह भी अगर लगाएं तो बच्चे लेट जाते हैं। मेरे हस्बैंड ज़्यादातर वो अपना यहीं पे बैठ के काम करते हैं, सोते भी वो यहीं पे हैं, तो और हम इसको खुला ही रहने देते हैं क्योंकि फिर बार बार खोलना बंद करना ऐसे फिर मुश्किल होती है। उसके बाद ये जो चारपाई है ना, ये चारपाई हमने यहीं पे रखी हुई है क्योंकि ज़ावियार को मामा ने आदत डाली है झली की, जो कि बहुत अच्छी है, इसमें अच्छी नींद ले लेता है और दिन में 2 या 3 दफ़ा इसमें सो जाता है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे ही रखी रहेगी ये, क्योंकि मुझे बड़ी आसानी है इसकी वजह से। रूम में बुरी तो लगती है लेकिन फिर भी मैं सुकून में हूँ। एटलीस्ट यहाँ पर इसके अंदर 1 घंटा तो एटलीस्ट सो जाता है। खैर, रूम की अभी स्वीपिंग नहीं हुई, वो मुक़द्दस करेगी, और मैंने बाकी ये कि डस्टिंग वगैरह चीज़ें वगैरह समेट दी हैं। अभी बच्चों का रूम भी कर लिया था इसने। लिविंग एरिया से फेर रही थी झाड़ू वगैरह, तो मैंने सोचा कि इस रूम की जो चीज़ें हैं ना वो मैं समेट दूँ और बेडिंग वगैरह भी मैं चेंज कर दूँ। उसके बाद रूम को क्लीन करने के बाद मुक़द्दस ने करनी थी स्वीपिंग और मॉपिंग, और फिर वो वॉशरूम धो लेगी। तो मैंने सोचा कि मैं खाना बना लूँ। आज चिकन और आलू का सालन बनाया था। ये हमारा बड़ा फेवरेट है, मेरी पूरी फैमिली का। लाइक बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, हम सब शौक़ से खा लेते हैं। दैट्स वाई फिर मैं ना हफ़्ते में 1 दफ़ा ये बनाती हूँ लाजमी। ज़ावियार भी आलू वगैरह बोटी वगैरह मैं उसको धो के दे देती हूँ। अभी इंशाल्लाह ताला बच्चों का मील और ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगी। अब व्लॉग्स जो है ना, आपकी रिक्वेस्ट सबकी पूरी होगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला। तो आपने घबराना नहीं है, जो आपकी रिक्वेस्ट है जैसे पहले पूरी की होती थी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी हुआ करेंगी। बस आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स अच्छे अच्छे करने हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है जिन्होंने नहीं किया। और कोशिश करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें कि प्लीज़ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करें। और इसको अब मेरा आलमोस्ट 10K होने वाला है, तो प्लीज़ हेल्प करें आप सब मुझे 10K सब्सक्राइबर्स अचीव करने में। खैर,
अभी अनपैकिंग करती हूँ। अनपैकिंग इस तरह कर रही हूँ कि एक एक बैग लेती जाऊँगी, उसको खोलती जाऊँगी, उसकी जो चीज़ें हैं वो समेटती जाऊँगी। और पैक भी मैंने इसी तरह की थी। हस्बैंड जब आए थे दुबई से तो दोनों बैग्स में रैंडम चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने उनके सारे बैग खोले, अपने सारे बैग खोले, फिर एक बैग में सारी टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें रखी जो वो लेके आए थे, एक बैग में उनके कपड़े रखे सारे, एक बैग में अपने बच्चों के कपड़े रखे जो हमें नहीं चाहिए थे फैसलाबाद में, फैसलाबाद जाने से एक दिन पहले, और एक बैग मैंने ये ब्लू वाला तैयार किया था जिसमें मैंने अपनी पूरी फैमिली के कपड़े रखे थे, 4-4 सूट के हमें फैसलाबाद में जो चाहिए होंगे। जावियार और रिज़ा के ज़्यादा रख लिए थे। तो इस एक बैग को ही हम खोलते थे, इसमें से चीज़ें निकालते थे और रेडी हो जाते थे। खैर ये जो स्टैंड है ना ये जावियार ने ही लाया था। खैर अब मैं आपको ये बात बता दूं कि मेड के बारे में अगर आप पूछते हैं तो कि उनसे काम क्या क्या लेना है, तो देखें काम जो है ना वो आपने इस तरह लेना होता है कि ऐसा नहीं है कि मेड्स हों घर में और आप चुप करके बैठ जाएं, आप अपना रूटीन से सोएं, जागें, खाएं पिएं और रेस्ट करें, ऐसा नहीं है। जब मेड आप रखते हैं ना, अगर आप सारा कुछ उस पर ही रिलाय कर दें तो फिर काम आपके घर का ख़राब होता है। वो कहीं से करेंगी, कहीं से नहीं करेंगी। कुछ बहुत अच्छी भी होती है, जैसे मेरी वो जो सुंबल बच्ची थी वो ऐसा नहीं करती, तो उसको पता था बाजी को हर चीज़ नीट एंड क्लीन चाहिए और वो ख़ुद भी बड़ी साफ़ सुथरी थी। लेकिन कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि तो थोड़ी बहुत काम चोरी कर लेती हैं और आज अच्छा नहीं करते। आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे अपनी मेड से सारे काम करवाने हैं ताकि उनको पता हो कि डेली बेस पे ये सारे काम होने चाहिए। जब आप कहते हैं ना अच्छा थोड़ा निगलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा रहने देते हैं आज ये काम, फिर वो रूटीन बन जाता है। जब आप फिर एकदम किसी को रिलैक्सेशन दे के किसी पे सख्ती करते हैं ना तो फिर वो अगला बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए आप शुरू से एक रूटीन बनाएं। मैं इसी तरह करती हूँ, डेली बेसिस पे रूटीन के जो काम होते हैं लाइक सफाई, वॉशरूम, बच्चों को नीट एंड क्लीन करना, किचन के बर्तन, क्लीनिंग, हर चीज़। उसके अलावा फिर एक एक काम एक्स्ट्रा, किसी दिन विंडो साफ़ करवा ली, किसी दिन बैल्कनी साफ़ करवा ली, किसी दिन टेरेस साफ़ करवा लिया, स्टेयर साफ़ करवा ली। ऐसे डेली बेसिस पे मैंने एक एक्स्ट्रा काम, जैसे मैं ख़ुद भी काम करती थी तो करती थी, एक एक्स्ट्रा काम डेली बेसिस पे। तो हमने अपनी लाइक जो भी आपने बच्चियाँ रखी हैं उनसे भी ये सारे काम लेने हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखेंगे, उनको सुपरवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर बाद में आप तंग होंगे। ऐसा मेरे साथ हो चुका है पहले। तो अब मैं साथ के साथ सारी चीज़ें सुपरवाइज़ कर लेती हूँ। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे क्या है, आपने ऑफ कोर्स जब भी कोई मेड रखनी है उसका आईडी कार्ड, उसका अगर है, अगर नहीं है तो उसके पेरेंट्स का आईडी कार्ड, घर दिखाना है, किसी गारंटी वाले बंदे को साथ में ले लेना है ताकि जो उनको जानता हो, रेफरेंस वगैरह के साथ। मैंने जब भी कोई मेड रखी किसी रेफरेंस से ही रखी है, बगैर रेफरेंस के नहीं, क्योंकि हम फिर कैसे ढूंढेंगे उनके पीछे लोगों को। खैर यहाँ पर ये जो बैग है ना, ये बताती चलूँ, इस पर मैंने सारे वो कपड़े रखे थे जो हस्बैंड मेरे लिए दुबई से लेके आए थे और बच्चों के लिए भी, और जो थोड़े गर्म थे जो हमने फैसलाबाद में नहीं पहनने थे। तो मैंने सोचा कि इसको एक बैग में रखेंगे, फैसलाबाद जाके हम खोलेंगे नहीं। अब मैंने सोचा कि इसको मैं नहीं खोलती, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ ये सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। ये हस्बैंड ड्रेसेस मेरे लेके आए थे और उनको इसी तरह के ड्रेसेस पसंद हैं। ये एक तरह के 3 उठा लाए हैं क्योंकि उनको जो चीज़ पसंद आती है वो अपनी शर्ट्स भी एक तरह के 2-2 कलर्स ले आते हैं। जब उनको कोई चीज़ पसंद आ जाती है वो इस तरह करते हैं। खैर अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके साथ शॉपिंग शेयर करूँगी, वरना इन चीज़ों को वैसे ही रख दूँगी, जब कभी पहनूँगी तो फिर आपके साथ शेयर कर लूँगी। खैर इस बैग में वो भी चीज़ें हैं जो आमना और बेजाद भाई यूके से हमारे लिए लेके आए थे। मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मैं व्लॉग्स ही नहीं बना रही थी। आमना स्पेशली हमसे लाहौर मिलने आई थी, आमना, आयशा अपी, इब्रार भाई, बेजाद भाई, क्योंकि प्लान तो ये था कि नवाज़ आ जाएंगे दुबई से और हम लोग आगे नारायण का गान जाएंगे, वो लोग यहाँ आएंगे, लेकिन नवाज़ ही नहीं आए, उनका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया था। तो फिर आमना उधर से यूके से आ चुकी हुई थी, वरना वो भी आगे पीछे शायद करवा लेते डेट्स। लेकिन फिर जब हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, नवाज़ दुबई में फंसे हुए थे, तो फिर आमना ने कहा कि मैंने बच्चियों से तो लाजमी मिलना है, तो इस वजह से वो फिर हमें लाहौर स्पेशली मिलने आए थे। वहाँ पे उन्होंने टाइम स्पेंड किया मामा के घर और हम लोगों ने इंजॉय किया। तो वो कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए तो मुझे बताइएगा, फिर मैं एक ही व्लॉग बना दूँगी उन सब चीज़ों का, जो हस्बैंड लेके आए चीज़ें और जो आमना लेके आई थी। खैर यहाँ पर मैं जी कर रही हूँ कपड़े अपने जावियार के तय, और ये माशाल्लाह मुझे इतना छेड़ता है ना, इतना तंग करता है कि चीज़ें मेरी छेड़ रहा था। इसने कई दफ़ा मेरे तय किए हुए कपड़ों को ख़राब किए तो बस इसी तरह फिर काम करना पड़ता है। अच्छा, अब मैं मेड के बारे में बात कर रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने पूरी केयर कर लेनी है जिसको भी हायर करना है कभी भी। उसके बाद आपके मेड के लिए आपने चीज़ें क्या क्या अरेंज करनी होती हैं। तो देखिए, जब मेरे घर कोई मेड आती है ना,
स्पेशली रहने वाली, तो मैं उसको बिस्तर देती हूँ, ठीक है। एक मैट्रेस मैंने देना होता है, एक शीट, पिलो और एक ऊपर लेने के लिए कोई चीज़, ठीक है। उसके बाद उसका शैम्पू, उसकी कॉम्ब और उसके लिए एक सोप अलग होता है, टूथपेस्ट, टूथब्रश अलग होता है। वैसे तो कभी कोई बच्ची लेके नहीं आई ये चीज़ें, मैं हमेशा प्रोवाइड करती हूँ। अभी वाली मेड के पास अपना ब्रश है, अपना हेयर ब्रश है, तो बाकी चीज़ें मैं उसको प्रोवाइड कर दूँगी। सैनिटरी पैड्स इनके मैं लेके आती हूँ हमेशा, कि बच्चियों को ज़रूरत होती है, ये कहने की बात नहीं होती, ये उनकी नीड है, तो वो मैं रख लेती हूँ, उनको ला के दे देती हूँ, ठीक है। हेयर रिमूविंग क्रीम हो गया, ऐसी चीज़ें जो पर्सनल आपकी हाइजीन की होती हैं ना, वो मैं ला के देती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि बच्ची भी नीट एंड क्लीन रहे, फिर ही वो घर को नीट एंड क्लीन रखेगी। और बाकी खाना जो घर में अवेलेबल होता है वो सारा कुछ तो उन्होंने खाना पीना होता है, उसमें भी मेरी कोई रोक टोक नहीं होती। हम, मेरे हस्बैंड बल्कि स्पेशली मुझे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि बच्ची को भी आपने कहना है कि जो फ्रूट्स हैं ना वो एटलीस्ट खाएं, क्योंकि अभी इनकी ग्रोइंग एज होती है तो इनको ज़रूरत होती है। खैर, इस तरह की केयर ये तो बाद जब आपके घर कोई इंसान आ गया वो आपका घर का ही फ़र्ज बन जाता है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। खैर, यहाँ पर मेरी अनपैकिंग हो गई थी, ये चारों बैग्स खाली हो गए थे। ये वाला बैग भी पिंक वाला हस्बैंड दुबई से लेके आए थे, मुझे बहुत पसंद आया था, और मैंने उन्हें कहा था कि इस तरह का बड़ा नहीं था वहाँ पे, वरना बड़ा भी ले आते। खैर, तो ये चीज़ें मैं अब रखूँगी स्टोर रूम में, बैग्स को बैग्स के अंदर डालूँगी, फिर ये कि स्पेस कम हो जाती है। इन सब बैग्स को एक दूसरे के अंदर डाल दूँगी, तो फिर एक ही बैग में ये सारे बैग्स आ जाएंगे और सिमट जाएंगे। तो या दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।